मेरी जहाँ पर आवश्यकता होगी तो पथ निर्माण विभाग से भी समन्वय स्थापित करके इन विषयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसको हम जिला प्रशासन से भी बात कर लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या डुएबल है। नाव से जो है तो सुरक्षित यात्रा हमको नहीं लगता है कि जो है सो अच्छा रहेगा, सुरक्षित हो सकेगा। व्यवस्था बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अभी जल स्तर काफी बड़ा हुआ है और ऐसे समय में वैकल्पिक व्यवस्था करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। प्रशासन, राज्य सरकार यह पर्व त्योहार के बाद बंद करावे उचित। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। भागलपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर 29 अगस्त से पहिया पूरी तरह से थम जाएगा। यानी 29 अगस्त से विक्रमशिला सेतु पर से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। दरअसल 3 मई की देर रात्रि को भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का एक बड़ा स्ट्रक्चर जो 34 मीटर लंबा स्ट्रक्चर था वह गंगा नदी में जल समाधि ले लिया। उसके बाद बिहार सरकार ने पहल कर बीआरओ के द्वारा यहाँ पर 4 बेली ब्रिज बनाए गए, जिससे आवाजाही अभी जारी है। लेकिन पुल पर मरम्मत किए जाने को लेकर, पूरी तरह से सब स्ट्रक्चर लगाए जाने को लेकर अब 29 अगस्त से पूरी तरह से पुल को बंद कर दिया जाएगा। और इसको लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। सब स्ट्रक्चर जो है, जो 34 मीटर का सब स्ट्रक्चर है, वो हरियाणा के पंचकुला और वेस्ट बंगाल से लाया जा रहा है, जो 1 से 2 दिन में भागलपुर पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रमशिला सेतु को बंद किए जाने का असर सबसे ज़्यादा जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो छात्र हैं, जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं, साथ ही साथ जो किसान और व्यापारी हैं, उन पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब जिस तरह से गंगा नदी में उफान जारी है तो नौका के परिचालन पर भी रोक है। तो अब लोगों को भागलपुर से नवगछिया की दूरी जो महज पहले 30 किलोमीटर थी, अब लगभग 150 किलोमीटर दूरी तय कर भागलपुर से नवगछिया लोग पहुंचेंगे, जिससे लोग काफ़ी सहमे हुए हैं। लोगों का साफ कहना है कि जो सरकार ने यह फैसला किया है वह बरसात के बाद पुल पर काम करवाए। साथ ही साथ जो पूजा है आने वाले दिनों में, जो दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ का पूजा है, उसके बाद यहाँ पर विक्रमशिला सेतु को बंद किया जाए। देखिए, इस मामले पर जो भागलपुर के प्रभारी मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उन्होंने साफ कहा है कि वह इस बात को लेकर पथ निर्माण मंत्री से बात करेंगे, सरकार और मुख्यमंत्री से बात करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा और यहाँ के स्थानीय लोग, हम आपको दिखाते हैं। अरे भाई, कुछ सुझाव है, बट क्या जानना है उस पे सर? यही जानना है कि सर क्या पुल बंद होने के बाद फेरी सर्विस शुरू होगी, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी सर? नहीं, हमको लगता है ये इंजीनियर शैलेंद्र जी से भी मैं बात कर लूँगा और मुझको लगता है कल वो थे ही और पूरी सरकार गंभीरता पूर्वक इस विषय पर सोच रही है। और मुझको लगता है जस्ट जो थोड़ी सी असुविधा हुई है लोगों को, स्वयं भी उधर से आया हूँ, उसका निराकरण की दिशा में हम लोग काम करते हैं। और मेरी जहाँ पर आवश्यकता होगी तो पथ निर्माण विभाग से भी समन्वय स्थापित करके इन विषयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। नाव और मोटर बोट पे प्रतिबंध है, परेशानी तो होगी लोगों को। नहीं, ये विषय आपने ठीक कहा, इसको हम जिला प्रशासन से भी बात कर लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या डुएबल है। अभी मेरा तुरंत कहना उचित नहीं है, विषय को ठीक से समझ लेते हैं और मुझको लगता है लोकहित में जो भी होगा वो सरकार वो निर्णय लेगी। मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ, क्योंकि त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ और छात्रों की परीक्षाएं पूरी तरह से जो है सो व्यवस्थित हो जाएगी अगर आवागमन को बंद कर दिया जाएगा। गंगा में उफान है और
नाव से जो है तो सुरक्षित यात्रा हमको नहीं लगता है कि जो है सो अच्छा रहेगा, सुरक्षित हो सकेगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो है सो पूरे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आवागमन को जो है सो अभी यथावत रखा जाए। करते और हम कह रहे थे कि अगर आवागमन को बंद कर दिया जाएगा तो नौगछिया जाने के लिए, अभी त्योहारों का सीज़न है, व्यापारियों को बहुत कष्ट होगा और ख़रीदारी करने वालों को भी बहुत कष्ट होगा। इसलिए आवागमन को सुचारू रखने के लिए जो है सो ज़रूरी है। अभी तक तो जिला प्रशासन के द्वारा वैसा कोई भी व्यवस्था अभी हम लोगों को पता नहीं चला है, क्योंकि हम लोग को डेली स्कूल से आना जाना पड़ रहा है। तो हम लोग इंतजार में है कि प्रशासन इसके लिए क्या उचित व्यवस्था करती है। लग रहा है जल्द से जल्द व्यवस्था करनी चाहिए नाव। जी बिल्कुल, व्यवस्था बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अभी जल स्तर काफी बड़ा हुआ है और ऐसे समय में वैकल्पिक व्यवस्था करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। क्या नाम? लेकिन जी मेरा नाम रत्नेश कुमार हुआ। विक्रमशिला सेतु जो वर्तमान स्थिति में है, यह अभी तत्काल जो है पर्व त्यौहार आने वाला है और बहुत सारे किसानों वगैरह को लेकर भी जो है समस्याएं, खाद रैक लगता है आपका नौगछिया में किसानों के लिए, तो खाद वगैरह आने में भी परेशानी होती है। अगर तत्काल बंद कर दिया जाता है तो यह परेशानी बढ़ाने वाली बात होगी। नाव और अच्छी से आना जाना व्यापारियों के लिए भी, आम जन के लिए भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और पर्व त्यौहार भी आने वाला है, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए, और गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है, तो नाव या अन्य माध्यम से वह हादसाप्रद हो सकता है, घटना हो सकती है। अगर इसकी मरम्मती की बात है या अन्य तरीके से उसको फिर व्यवस्थित करने की बात है, यह पर्व त्यौहार के बाद गंगा का जलस्तर तब तक कुछ नीचे हो जाता, कम हो जाता, उसके बाद इस काम को करने से आम लोगों को परेशानी भी नहीं होती और लोग जो है ढंग से उस अति को जो है ले पाते। लेकिन इस भाग दौड़ वाली स्थिति में लोग विशेष परेशान हो जाएंगे। राज्य सरकार और प्रशासन को हम लोग यही कहेंगे कि अभी तत्कालिक जो गंगा में उफान है और खाद जो नौगछिया में रेक लगता है, वहाँ से आने में या व्यापारी को काफ़ी कठिनाई होगा, छात्र लोगों को भी आने जाने में काफ़ी कठिनाई होगा। इसलिए प्रशासन, राज्य सरकार यह पर्व त्यौहार के बाद बंद करावे तो उचित होगा, अन्यथा बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने जहां इस बात को पथ निर्माण विभाग के मंत्री और राज्य सरकार तक पहुंचाए जाने की बात कही, तो वहीं स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि काम हो, लेकिन काम पर्व त्यौहार और गंगा नदी में उफान कम होने के बाद हो। अपने सहयोगी संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्टेज, भागलपुर।